Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach. एडवांस लेवल चल रहा है हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, जहां आज ग्रामर में कंटिन्यू करने वाले हैं हम कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन इंग्लिश. Guys, we have already seen a few videos and you have understood कि कितनी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है. तो चलिए थोड़ी और मिस्टेक्स देखते हैं जो हम आज के बाद नहीं करेंगे. सो फर्स्ट हियर, वेयर इज द सिजर. मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बताया था, सिजर हमेशा पैर में होती है, इसीलिए हम बोलेंगे वेयर आर द सिजर्स. कुछ वर्ड होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म ही नहीं होता, उन्हें हम प्लूरल में ही बोलते हैं. सेकेंड वन इज द बुक्स आर इन द शेल्फ. नहीं होगा, शेल्फ के अंदर है. शेल्फ के अंदर जो है उन्होंने एक अपने लिए गड्ढा खोद के अंदर चली गई है, नहीं. द बुक्स आर ऑन द शेल्फ. मैं बेड में हूं या मैं बेड पे बैठा हूं, आई एम इन द बेड. क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से, मतलब इट्स अ बिग स्पेस एंड यू आर सिटिंग इन द बेड. यू नेवर सिट ऑन द बेड, मतलब होता है खड़े होना उसके ऊपर. ठीक है. आई केम बाय फुट. मैं पैदल चल के आया, नहीं, बाय फुट नहीं होगा, आई केम ऑन फुट. आप पैदल चलते हुए आ रहे हो, इसे इंग्लिश में कहते हैं आई केम ऑन फुट. द बैटरी इज एम्प्टी. यार मेरी माइक की बैटरी खत्म हो गई. तो बैटरी इज एम्प्टी क्या होता है? आप बोलोगे द बैटरी इज फ्लैट, या आप बोलोगे द बैटरी इज डेड. या तो बोलोगे बैटरी इज फ्लैट, या आप बोलोगे द बैटरी इज डेड. आई एम गिविंग द एग्जाम. गिविंग मतलब होता है क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे रही हूं. ले रहे हो आप एग्जाम या कर रहे हो. सो आई एम डूइंग द एग्जाम, आई एम सिटिंग द एग्जाम, और आई एम टेकिंग द एग्जाम. अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, आप पेपर ले रहे हो, आई एम टेकिंग द एग्जाम. आप पेपर बैठ के देते हो, आई एम सिटिंग द एग्जाम, और आई एम डूइंग द एग्जाम. ठीक है. नेक्स्ट इज आई एम डांसिंग ऑन अ सॉन्ग. नहीं होगा. आप एक गाने पर डांस कर रहे हो तो अपन ने इंग्लिश में टू लगा दिया. आप एक गाने पे डांस कर रहे हो, उसको बोलोगे आई एम डांसिंग टू अ सॉन्ग. ठीक है. अपन ऑन नहीं यूज करेंगे, टू लगाएंगे, टू. ही स्माइल्ड ऑन मी. वो मुझे देख के हंसा. सो ही स्माइल्ड एट मी. उसने मुझे देख के हंसा, तो ही स्माइल्ड एट मी. ही स्माइल्ड ऑन मी मतलब होता है वो मुझ पे हंसा. ओके. कॉल ऑन दिस नंबर. ऑन हटा दो, कॉल दिस नंबर. कॉल दिस नंबर, सिंपल. कॉल ऑन दिस नंबर नहीं आएगा. अब है आई मेट टू हिम और आई मेट विथ हिम. दोनों गलत हैं. आई मेट हिम, ना टू आएगा ना विथ आएगा. मैं उससे मिला, आई मेट हिम. When she will come, I will talk to her. जब वो आएगी मैं उससे बात करूंगा. अब इसमें क्या होता है, जब भी हम बात कर रहे हैं कि जब ये होगा तब मैं ये करूंगा, उसमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का फॉर्मेट आता है. तो जब वो आती है मैं उससे बात करूंगा. When she comes, I will talk to her. When it rains, I'll go for a picnic. Understood? I looked at me in the mirror. बेटा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आप हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. I looked at myself in the mirror. My home is near to the school. My home is near the school. To नहीं आएगा. My home is near to the school नहीं, near the school. खत्म. Give me a favor नहीं होता, do me a favor होता है. Collocation, do me a favor. Let's play holy, right? I am senior than you. I am senior to you. I am not senior than you. I am senior to you. लेकिन older to you नहीं होगा, older than you, क्योंकि आप एक जगह आप बता दो मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, मतलब मैं दूसरे मतलब मैं तुम लेट्स से मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तुम फर्स्ट ईयर में हो. बट ओल्डर मतलब मैं तुम्हारी एज से अपनी एज कंपेयर कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ देन आएगा. वहाँ टू नहीं, वहाँ टू आएगा, यहाँ देन आएगा. डोंट डू लेट नहीं होता, डोंट बी लेट होता है. ओपन योर बटन्स. नाउ गाइज, ओपन योर बटन्स नहीं बोलते, अनडू योर बटन्स कहते हैं. आपको लगता है कोई भी चीज खोलना है मतलब उसको ओपन बोल देते हैं, खोलने को ओपन नहीं बोलेंगे यहाँ पे. यहाँ हम बोलेंगे अनडू योर बटन्स. ओके. आई सॉ अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट. अब यहाँ पे आई सॉ अ स्ट्रेंज ड्रीम नहीं, वो ड्रीम खत्म हो चुका है, राइट. आप बता रहे हो मुझे एक ड्रीम आया था, वो एक्शन खत्म हो चुका है. आप बोलोगे आई हैड, मुझे आया था ना. सॉ नहीं बोलेंगे. आप हमेशा ड्रीम के लिए बोलते हो आई हैड अ ड्रीम और आई हैव अ ड्रीम. सॉ नहीं आता. मिल्क हैज टर्न, दूध फट गया है तो अपन बोलेंगे मिल्क हैज टर्न.
नहीं भाई, ये कोई पेपर नहीं है जो टेयर कर रहे हो तुम। मिल्क हैज टर्न सावर नहीं, मिल्क हैज कर्डल्ड। तो इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। या तो बोलो दूध खट्टा हो गया, मिल्क हैज टर्न सावर, या बोलो मिल्क हैज कर्डल्ड, मतलब दूध फट गया है। समझ आई मिस्टेक्स? Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो कोर्स है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English कोर्स बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box. And once you do that, so उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है, एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश इज गोइंग टू बी सो ईजी फॉर यू. यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्लुएंट. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.